ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बटुकों के यौन शोषण के कथित मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक यानी मार्च के तीसरे हफ्ते तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। हालांकि पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो उनसे पूछताछ कर सकती है और शंकराचार्य को जांच में पूरा सहयोग करने को कहा गया है। इस अंतरिम राहत के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि सत्य की जीत होती है। उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा, हमको पता था कि झूठ की ताकत होती है, सत्य की भी ताकत होती है। झूठ की ताकत परेशान करने वाली होती है, सत्य की ताकत पराजित करने का काम करती है। हमको पता था कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है। उन्होंने ये भी बताया कि वे अपने कानूनी सलाहकार से विस्तृत चर्चा के बाद ही इस विषय पर आगे बात करेंगे। शंकराचार्य की मीडिया प्रभारी ने अदालत के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि ये सत्य की जीत है। उन्होंने बताया कि इस फैसले का सबसे बड़ा आधार शिकायतकर्ता और पुलिस की जांच के बीच कई महत्वपूर्ण विरोधाभास थे। उदाहरण के तौर पर शिकायत में ये कहा गया था कि कथित पीड़ित बच्चा वर्ष 2024 से आश्रम में बंधक की तरह रह रहा था, जबकि अदालत में उसकी वर्ष 2025 की एक मार्कशीट पेश की गई, जिससे ये साबित हुआ कि वो एक संस्थागत छात्र के तौर पर पढ़ाई कर रहा था। ये विसंगति मामले की जांच पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मीडिया प्रभारी के अनुसार अदालत ने बच्चों के कथित तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के साथ होने पर भी हैरानी व्यक्त की। साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से ये भी पूछा कि जब शिकायत प्राप्त हुई थी तो बच्चों को तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं भेजा गया। राज्य सरकार की ओर से मामले में अग्रिम जमानत का ज्यादा विरोध नहीं किया गया। सरकार ने केवल ये कहा कि जांच अभी जारी है और आवश्यकता पड़ने पर ही गिरफ्तारी की जाएगी। याचिका की मेरिट पर विरोध करने के बजाय राज्य सरकार ने याचिका की पोषणीयता यानी मेंटेनेबिलिटी को लेकर ही सवाल उठाए थे। मीडिया प्रभारी ने इन दोनों बिंदुओं को शंकराचार्य को राहत मिलने का मुख्य आधार बताया। गौरतलब है कि इस मामले में शंकराचार्य के शिष्य मुकुंदानंद की गिरफ्तारी पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है।